पाकिस्तान में बहुत से लोग, ख़ास तौर पे नौजवान लोग मंशियात की लत में मुब्तला हैं। मंशियात, इसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर। जो ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली हैं उनमें हेरोइन यानी कि पाउडर, कैनबस यानी कि चर्स, और आइस यानी कि एम्फेटामिन्स। ये हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो इन्हीं मंशियात की लत में मुब्तला होते हैं। इसके अलावा भी हैं, जैसे कि नींद आवर अद्वियात और दीगर। आज मैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है आइस यानी कि एम्फेटामिन। ये एक ऐसा नशा है कि जो कि वक्ती तौर पे इंसान के ज़हन में जज्बात को तेज़ करता है, उसकी एनर्जी लेवल्स को अप करता है, उसके अंदर एक वक्ती तौर पे हाई लेवल ऑफ इमोशंस, खुशी के जज्बात को लेके आता है। लेकिन जैसे ही जिस्म से इसका लेवल कम होना शुरू होता है तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन, नींद में बेकायदगी, भूख में बेकायदगी नज़र आने लगती है। और अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये इसको छोड़ने में भी उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। और अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से कई दफ़ा ज़हन में साइकोटिक सिम्टम्स भी नमूदार होने लगते हैं, जैसे कि गुस्से में शिद्दत, उल्टी सीधी बातचीत करना, घर वालों पे या दोस्तों पे वहम करना, खौफ आना। ये सब अलामतें आइस और दीगर स्टिमुलेंट्स जैसे कि कोकेन उनके साथ आ सकती हैं। और जब आइस के इस्तेमाल के साथ साइकोटिक सिम्टम्स भी आ जाएं तो इलाज ज़ाहिरी बात है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पहले स्टेप यही है कि आइस का जैसे ही इस्तेमाल का किसी के बारे में पता लगे, कोई करीबी दोस्त है या रिश्तेदार है, तो उसको फ़ौरी तौर पे साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके आएँ और उसका मशवरा करें। और अगर आइस के इस्तेमाल के साथ साइकोसिस के साइन सिम्टम्स भी आएँ, जैसे कि गुस्सा करना, शक वहम करना, तो फिर साथ उसकी अद्वियात को भी शामिल करना पड़ता है। आइस का इलाज भी मुकम्मल बायो साइकोसोशल मॉडल के तहत ही होता है। लेकिन अगर साथ ज़हन में गुस्सा, शक और वहम की अलामतें आ जाएँ तो फिर लो डोज में एंटी साइकोटिक अद्वियात का भी इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है। तो आइस का मुकम्मल इलाज मुमकिन है और रिहैब होम में हम आइस और दीगर मंशियात जैसे कि कोकेन और कैनबिस और नींद आवर अद्वियात, जिनको हम बेंजोडाइज़ेपिन्स कहते हैं, सबका मुकम्मल इलाज किया जाता है। थैंक यू।